नीचे। थोड़ी देर महाराज जब आराम करते हैं तब भगवान से कहते हैं, अरे गोविंद तुझे जल्दी अपनी नगरी में बुलाना हो तो बुला लेना। ये कहने पर आप कृपया शांति बनाए रखें। इधर द्वारिका देखो, अगर आपको सुदामा चरित्र ध्यान से सुनना है तो फिर या तो ये द्वारिकाधीश भगवान ने थोड़ा कम देख लो। भगवान तो यही चाहते हैं कि मेरी कथा पहले सुनो, मैं तो कथा सुनने के बाद ही तुम्हें मिलूंगा। और जब आप कथा ही नहीं सुनोगे, ये तो भगवान के रूप बने हैं, और अगर आप ध्यान से कथा सुनोगे तो ऐसे ही ठाकुर किसी दिन आपको भी नजर आ जाएगा। लेकिन अगर आप छवि ये देखते रहोगे, कथा नहीं सुनोगे, तो फिर तो कैसे नजर आएंगे। फिर भगवान कहेंगे जिस जो कृष्ण बना है उसी को निहारते जाओ, फिर मेरे को भूल जाना। तो इधर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माया द्वारा जैसे ही ठाकुर जी को माया को भेजा, सुदामा जी द्वारिका नगरी में आ गए। अब द्वारिका नगरी में जैसे ही सुदामा जी उठे, निद्रा खुली तो देखा किसी जगह आरती हो रही है भगवान की, विद्वान भगवान की स्तुति कर रहे हैं। और ये देखते देखते इधर भगवान जब सुदामा जी से कहते हैं, सुदामा जी कहते हैं द्वारपालों से, द्वारपालों अरे भैया चलो मुझे कृष्ण के पास जाने दो। जब ये बात कही, ये बात कहने पर सुदामा जी से द्वारपाल कहते हैं, नहीं अभी आप ब्राह्मण कक्ष में निवास कीजिए, अभी ठाकुर जी किसी जरूरी मीटिंग में। इधर और जब महाराज बोलो द्वारिकाधीश की, देख लिया ठाकुर जी को, सुदामा जी को देख लिया सबने। अब कथा में ध्यान ले लो। इधर तो जब सुदामा जी से कहा तो सुदामा जी ने कहा, अरे आप जाइए, द्वारपाल से कहा आप जाइए द्वारपाल, और द्वारिकाधीश के पास जाकर कहिए कि मेरा तुम्हारा मित्र सुदामा आया है। ये कहकर द्वारपाल ने कहा ठीक है। दौड़ा द्वारपाल, 7 द्वार पार करके जब आया तो कहा, बोल द्वारिकाधीश की जय, जय द्वारिकाधीश। तो उन्होंने कहा, मंत्री ने कहा क्या बात है, भगवान के हाथ में पर्ची थी। तो कहा, शीश पगान जगातन पे प्रभु, जानी को आई बस्यो के ग्रामा, धोती फटी सी लटी दो पटी, अरुपायम पान की नहीं सामा, द्वार खड्यो द्विज दुर्बल एक
अभिरामा पूछा दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा बतावत आपनो नाम सुदामा। महाराज तन पे कोई कपड़ा नहीं है, सिर पे ना तो पगड़ी है, धोती है वो भी मैली सी है, फटी हुई है, और द्वार पर खड़ा है द्विज दुर्बल एक ब्राह्मण है। तिलक लगाया हुआ है, हाथ में माला झूली है, बस। और ये कहकर पूछता है मेरे दीन दयाल का धाम क्या है, जो दीनों पर दया करता है उसका धाम कहाँ है। और बतावत आपनो नाम सुदामा, अपना नाम सुदामा बताता है। क्या भगवान ने पूछा, क्या सुदामा? हाँ महाराज सुदामा आया है। क्या बोल रहे हो? हाँ महाराज सुदामा आया है। भगवान खड़े हो गए और भगवान खड़े होकर दौड़े भगवान, और 7 द्वार पार कर कर जैसे ही भगवान दौड़े और दौड़कर सुदामा जी को गले से भगवान ने लगाया और भगवान हाथ पकड़कर लेकर आ रहे हैं सुदामा जी को। आज सुदामा जी को वही दिन याद आ गया जब छोटे थे तब लिया था, गले में हृदय से लगाया था, और आज जब भगवान मेरे को भूले नहीं, इतने बड़े राजा होते हुए भी अरे भगवान भगवान है, ये सोच रहे हैं। अपने जब राजा महाराजा बड़े बड़े लोग बैठे थे, द्वारपाल बैठे थे, और द्वारपाल रुक्मणी जी सब देखते रह गए, ऐसा कौन सा ब्राह्मण कि नाम सुनकर लेकर आए। भगवान ने कहा बैठो, गद्दी पर बैठो तुम। तो नीचे बैठने लगे सुदामा जी, नहीं 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 ऊपर बैठो। कहा नहीं, अरे तुम्हारी गद्दी इतनी बड़ी गद्दी में मैं कैसे बैठ सकूंगा। बहुत कहा, बहुत कहने पर नहीं माने, फिर भी नीचे बैठे। फिर भगवान ने जबरदस्ती बैठा दिया और खुद चरणों में गिर गए, खुद चरणों में बैठ गए सुदामा जी। चरणों में बैठकर पुकार लगी, अरे जल का पात्र लेकर आओ, जल लेकर आओ, जल का पात्र लेकर आओ। इधर जल का पात्र आया, इतने में जल आ ही रहा था कि भगवान की गंगा जमुना आने लगी, और गंगा जमुना जैसे आ रही है उसी से भगवान ने अभिषेक करा। देखिए सुदामा की दीन दशा, बस रोने लगे ठाकुर। इधर भगवान ने जैसे ही पूजन करा, पूछा, अरे भैया सुदामा कैसे हो तुम? तो ये कहने पर भगवान उठकर उनकी पूजा करके महाराज माला पहनाते हैं, विद्वान लोग स्वस्ति वाचन करते हैं, और सुदामा जी का पूजन करने पर कहते हैं, अरे आप हमारे भाभी ने आपके लिए कुछ भेजा, मेरे लिए कुछ भेजा?
बताइए। तो कहा अरे भाभी ने ही भेजा है मिलने को। अच्छा, तो भाभी ने फिर तो कुछ भेजा होगा। नहीं, भेजा कुछ नहीं है, क्योंकि साइड में महाराज छुपा रखी थी चिवड़े की पोटली। भगवान ने कहा ये क्या है? अरे ये कुछ नहीं है। अरे ये क्या है? बताओ बताओ, बोलो बोलो। जबरदस्ती छीनने लगे। अरे दे दो। सुदामा जी ने कहा नहीं मैं नहीं दूंगा। फिर भी छीनने लगे। कहा नहीं मैं नहीं दूंगा। और जैसे ये बात कही तुरंत भगवान ने वह चिवड़े की पोटली छीन ली और छीनकर भगवान तुरंत पोटली खोली और पोटली खोलकर भगवान ने इधर एक मुट्ठी चावल जैसे खाए, दूसरी मुट्ठी खाई। पहली मुट्ठी में सारे लोग प्रदान कर दिए, त्रैलोक्य की संपत्ति प्रदान कर दी। दूसरी मुट्ठी खाई तो दास दासियां प्रदान कर दी। अब तीसरी मुट्ठी जैसे ही खाने लगने, रुक्मणी जी ने कहा हमें भी तो प्रसाद लेने दो, फिर क्या हमें भी नहीं दे दोगे अगर तीसरी मुट्ठी खा ले? कहा ठीक है प्रसाद लो। और जो चरणामृत था वो भी भगवान ने पिया, सबको पिलवाया। द्वारिकापुरी में छींटे दिलवा दिए और सारी अपनी रानियां पटरानियों को बुलवाया, आशीर्वाद दिलवाया। और इधर तो आशीर्वाद देने लगे, हाँ शुभम 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 शुभम, आयुष्मान भव शुभम, और ये कहने लगे। थोड़ी देर बाद में थक गए। सुदामा जी ने कहा अभी कितनी और है? कहा अभी तो बहुत है, अभी तो थोड़ी आई है। टोटल कितने विवाह करे तूने? अरे सुदामा अभी तो चौथाई हुई है, मैंने विवाह तो पूरे 16,108 करे। 16,108 रानियां। अरे बाप रे, इतने विवाह करे और एक में भी ना बोला? अरे भैया हम यादव हैं, तो जानते है यदुवंशियों में जब तक युद्ध नहीं होते तब तक विवाह नहीं होते। और देख ना जाने कैसे क्या हुआ, ना जाने कैसे क्या हुआ, बस कहीं पर भी जाते विवाह हो जाता। बस ऐसे ही विवाह होते रहे। इधर सुदामा जी को भोजन पवाते हैं, फिर सुदामा जी जाने ही लगते हैं। सुदामा जी जब अपनी देश में आते हैं तो देखते अरे राम सुदामापुरी, तो देखा मेरी कुटिया चली गई, मेरी पत्नी कहाँ है? फिर एक दास आया, अरे आपको रानी बुला रही है। रानी बुला रही, आशीर्वाद लेना है? तो रानी से आशीर्वाद दिया। ठीक है अब मैं जाऊँ? सुदामा जी ने, अरे आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं आपकी पत्नी शिरा। तो कहा तुम ही ऐश्वर्य रखो, मैं तो चला भैया। भगवान प्रकट होके कहा ये तुम्हारे लिए करा है मैंने सब कुछ। ये कहकर इधर भगवान तो भजन करते रहते, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। सुदामा जी ठाकुर जी का भजन करते रहते और कहते ठाकुर मुझे चरणों से लगा लो। ओम पूर्णा मेरे श्याम मुरली वाले, मेरी सांस सांस पे तेरा, मेरी सांस सांस पे तेरा है नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले
मेरे श्याम मुरली वाले। भक्तों की तुमने कान्हा विपदा है तारी, मेरी भी बाह थामो आके मुरारी। भक्तों की तुमने कान्हा विपदा है तारी, मेरी भी बाह थामो आके बिहारी। मेरी भी बाह थामो आके मुरारी। बिगड़ बनाए तुमने, बिगड़ बनाए तुमने हर काम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा दे मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। तालियों की सेवा करते हुए राधे। पतझड़ है मेरा जीवन बन के बहार आजा, सुन रे पुकार कान्हा बस एक बार आजा। पतझड़ है मेरा जीवन बन के बहार आजा, सुन ले पुकार कान्हा बस एक बार आजा। पतझड़ है मेरा जीवन बन के बहार आजा, सुन ले पुकार कान्हा बस एक बार आजा। सुन ले पुकार कान्हा बस एक बार आजा। बेचैन मन के तुम ही, बेचैन मन के तुम ही आराम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। सागर जन्मों की मैं हूँ प्यासी। दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस जरा सी। दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस जरा सी। तुम हो दया के सागर
चरणों में बस जरा सी। सुबह तुम्ही हो तुम ही, सुबह तुम्ही हो तुम ही, शाम मुरली वाली चरणों से लगा। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा, हे राम मुरली वाले चरणों से लगा ले श्याम मुरली वाले। बोलिए बाल कृष्ण लाल की, सुदामा जी महाराज की, द्वारिकाधीश की जय। ऐसे कोई जय बोलो जाते हो महाराज? आज और जय बोलनो है। कल ते तो बस तू जे कर ले, तू वो कर ले, तू यहाँ चल जा, जो वो महाराज। तो आज ही जय बोलनो है। सेक्टर 4 के महिलाओं को अधिकतर बोलना पड़ता है बार बार। मैं जब पहले आकर सेक्टर 3 में कथा करी थी, वहाँ पे ना तो बोलना पड़ता था तालियां बजाओ। यहाँ की महिला कैसी ताली बजाओ, जब बोलता हूँ तब उठती है हाथे मस, पर फिर जैसे ही नीचे कर लेता हूँ मैं, वो भी नीचे कर लेती हूँ। और यहाँ के लोगों को जयकारे में भी दम नहीं बजा। जय जयकारा तो ठाकुर के लिए तो तेज लगना चाहिए। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। इधर जब सुदामा चरित्र सुनाते हैं, इधर सूर्य ग्रहण का अवसर आता है और जब सूर्य ग्रहण का अवसर आता है, वही सूर्य ग्रहण के अवसर पर कुरुक्षेत्र में मेला लगता है। जैसे कुंभ के मेले लगते हैं ना, उज्जैन में लगते हैं, हरिद्वार में लगते हैं, प्रयागराज में लगते हैं, नासिक में लगते हैं, वैसे ही कुरुक्षेत्र में भी लगा। अब निमंत्रण पहुंचा सब जगह। जैसे पता चल जाता है ना उज्जैन का मेला आने वाला, सबको पता चल जाता। अब निमंत्रण ऐसे ही पहुँचते पहुँचते ब्रज में भी पहुँच गया। ब्रज में पहुँची तो मधुमंगल आयो, बाबा 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 कनु आयो है, कनु आयो। बाबा एक पल को खड़े हुए, तुरंत धड़ाम दे बैठ भी गए, क्योंकि बूढ़े है गए, दम नहीं। तो कहा कनु आयो, कहाँ आयो? बाबा कुरुक्षेत्र में आयो है। ए कुरुक्षेत्र दूर ना जाते? बाबा दूर तो है, लेकिन कनुआते मिले बहुत दिना है गए ना, चलो। हाँ चल ठीक कह रहे हो, चल चलते हैं। तो बैलगाड़ी सजी, बैलगाड़ी सजी, छकड़ा सजे, सब जाने को उद्यत हुए। आज जसोदा जी ने महाराज मटकी स्वच्छ करी। मटकी स्वच्छ करने पर वहाँ में माखन भिलोयो। आज जमुना जी में महाराज जसोदा जी ने माखन भिलो रही है। अरे क्यों भैया, क्यों मैया आज माखन क्यों भिलो रही है? अरे चाहे सो कितनों ही पढ़ो, राजो बन गयो मेरो लाला, लेकिन उस राज्य में मेरे हाथ को वाको माखन काते मिलेगो। वह माखन तो मैं अपने हाथ से बना के खिलाऊं, तब खावेगो, प्रेम से खिलाऊंगी, मटकी भर के लेकर जाऊंगी, सबरो वाई खिला दूंगी। ये बात कही। ये बात कहने पर महाराज भगवान जो थे वह भगवान श्री कृष्ण इधर कुरुक्षेत्र में जब लगा मेला तो गए
जा रहे हैं। श्री रामा ने कही, मधुमंगल ने कही, जो हमें पहचान लेगो क्या हमारो कनुआ? श्री रामा ने कही, अरे तो घास डालेगो ना। तो मधुमंगल ने कहा कही, मधुमंगल ने कही, सारे कैसे घास ना डालेगो? होगो अपने घर को राजा, मेरे लिए तो वो मेरो कनुआ है, ज़्यादा करेगो तो वह सारे कुटुम्बस कर देंगे।